हेलो गाइस, आप देख रहे हैं बेसिक ज्ञान और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईपीएस ऑफिसर की पावर्स एंड ड्यूटीज़ के बारे में। द इंडियन पुलिस सर्विस आईपीएस का गठन सन 1948 में हुआ था। आईपीएस एक ऑल इंडिया सर्विस है। ऑल इंडिया सर्विस में 3 सर्विसेज आती हैं: आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस, आईएफओएस इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। ऑल इंडिया सर्विस को लेके काफ़ी लोगों में कुछ कन्फ्यूजन है। जैसे ऑल इंडिया सर्विस में आईएएस एंड आईपीएस के अलावा थर्ड सर्विस इंडियन फॉरेन सर्विस है, जो कि गलत है। बिकॉज हम नाम से ही देख सकते हैं, एक इंडियन फॉरेन सर्विस इंडिया से बाहर की सर्विस है। ये ऑफिसर्स फॉरेन कंट्री में इंडियन एम्बेसीज में पोस्टेड होते हैं और ऑल इंडिया सर्विस का मतलब होता है वो सर्विसेज जो इंडिया में अलग अलग जगह सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के लिए सर्व करते हैं। आईपीएस की कैडरे कंट्रोलिंग अथॉरिटी है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी सिस्टम में एक हाईली रेप्यूटेड यानी अत्यधिक प्रतिष्ठित पोस्ट है। आईपीएस ऑफिसर का कंट्री में ग्रासरूट लेवल पे लॉ एंड ऑर्डर यानी कानून व्यवस्था बनाए रखने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है। लोग आईपीएस ऑफिसर की पोस्ट को पाना ही बहुत बड़ी अचीवमेंट समझते हैं। आईपीएस ऑफिसर्स की रिक्रूटमेंट सिविल सर्विसेज एग्जाम के थ्रू होती है, जो हर साल यूपीएससी द्वारा कंडक्ट किया जाता है। यह दूसरे तरीके से बाय प्रमोशन फ्रॉम स्टेट पुलिस सर्विस। लेकिन अगर हम कंपेयर करें एक प्रमोटेड आईपीएस ऑफिसर को एक डायरेक्टली रिक्रूटेड आईपीएस ऑफिसर से, तो डायरेक्टली भर्ती हुआ आईपीएस ऑफिसर ओहदे में ऊपर आता है। यानी दोनों में से डायरेक्टली रिक्रूट वाले ऑफिसर्स के ऑर्डर्स और कमांड ऊपर आएंगी। एक आईपीएस ऑफिसर को राष्ट्रीय प्रतीक यानी अशोक एम्बलम अपने यूनिफॉर्म पे लगाने को मिलता है, जो हमारे देश के द्वारा माने जाने वाले शांति, अहिंसा, देश के लिए निष्ठा और त्याग जैसे सिद्धांतों की महानता को दर्शाता है। आईपीएस ऑफिसर का एंट्री लेवल डेजिग्नेशन होता है एज एन डीएसपी, डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, फिर एज एन एसपी, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस रैंक। प्रोग्रेसिवली आईपीएस ऑफिसर को प्रमोट किया जाता है नेक्स्ट लेवल पर एज डीआईजी, डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, आईजी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, एडिशनल डीजी पुलिस एंड डीजी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। लेट्स टॉक अबाउट वर्क टाइप ऑफ आईपीएस ऑफिसर। आईपीएस ऑफिसर्स की पोस्ट पे ऑफिसर्स को बहुत सारी पावर्स दी जाती हैं, स्पेशली कुछ ऐसी पावर्स जो ऑफिशियली एग्जैक्ट तरीके से मेंशन नहीं है कानून की किताबों में, बट उन्हें दिया गया है क्राइसिस यानी संकट के समय सोसाइटी में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। इंडियन पुलिस सर्विस खुद में कोई फोर्स नहीं है, बल्कि वो स्टेट पुलिस और ऑल इंडिया सर्विस आर्म फोर्सेज के लिए लीडर्स एंड कमांडर्स प्रोवाइड कराती है। सो बेसिकली आईपीएस ऑफिसर का नाम स्टेट पुलिस और आर्म फोर्सेज को लीड, कमांड, ऑर्डर, गाइड और मॉनिटर करने का होता है। सारे डिस्ट्रिक्ट्स में डिस्ट्रिक्ट लेवल पुलिस ऑफिसर्स जैसे एसएचओस, डीएसपीज, एसपीज, सबका हेड हायरार्की वाइज एक आईपीएस ऑफिसर होता है। पूरे डिस्ट्रिक्ट की पुलिस फोर्स की जिम्मेदारी आईपीएस ऑफिसर की होती है। बड़े सिटीज में पूरे डिस्ट्रिक्ट की जिम्मेदारी एक एसएसपी, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस लेवल आईपीएस ऑफिसर को दी जाती है, बट छोटे डिस्ट्रिक्ट्स में ये एसपी, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस लेवल आईपीएस ऑफिसर को भी दे दी जाती है। आईपीएस ऑफिसर की जिम्मेदारी होती है उनके डिस्ट्रिक्ट्स में पुलिस सिस्टम सही से काम करे, लोगों की कंप्लेंट्स दर्ज हों और उन पे कानून के अनुसार एक्शन लिया जाए। अगर पुलिस प्रशासन सही तरीके से काम नहीं करता है, जैसे किसी पर्सन की एफआईआर दर्ज नहीं की जाती या फिर किसी से रिश्वत ली जाती है, तो उस चीज की कंप्लेन वो डिस्ट्रिक्ट एसपी आईपीएस ऑफिसर के पास कर सकते हैं। पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ आईपीएस। एक आईपीएस ऑफिसर कानून का रखवाला होता है। वो कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी चीजें लिखी गई हैं उसकी रक्षा करना उसका कर्तव्य होता है। पावर्स की बात करें तो सबसे बेसिक पावर एक डिस्ट्रिक्ट के आईपीएस ऑफिसर के पास ये होती है कि अपने डिस्ट्रिक्ट के अंडर आने वाले सारे स्टेशन हाउसेज ऑफिसेज यानी पुलिस स्टेशन की इन्वेस्टिगेशंस को अपनी मर्जी से ओवरटेक कर सकते हैं। कई लोगों को यूं लगता है बेसिक जो पुलिस सिस्टम होता है सिर्फ उसको हेड करने का काम आईपीएस ऑफिसर्स का होता है, बट ऐसा नहीं है। आईपीएस ऑफिसर्स की बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां होती हैं। बेसिक क्राइम रिलेटेड पुलिसिंग तो उसका सिर्फ एक छोटा सा पार्ट है। टाइम के साथ साथ इंडियन पुलिस सर्विस के फंक्शंस और ऑब्जेक्टिव्स में अपडेट्स आते रहते हैं। इनमें से कुछ मेन फंक्शंस हैं: सारे इंटरनल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट्स जैसे स्टेट बॉर्डर सिक्योरिटी, वीआईपी सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म, बॉर्डर पॉलिसिंग, रेलवे पॉलिसिंग, स्मगलिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग, डिजास्टर मैनेजमेंट, बायोडाइवर्सिटी एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, सभी डिपार्टमेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी आईपीएस ऑफिसर की होती है। इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज लाइक रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, इंटेलिजेंस ब्यूरो, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट एटसेट्रा के हेड आईपीएस ऑफिसर को बनाया जाता है। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज जिसमें आती हैं सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन जैसे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इंडियो टिबेटन बॉर्डर पुलिस, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, सेंट्रल इंडस्ट्री सिक्योरिटी फोर्स या बाकी कोई विजिलेंस ऑर्गेनाइजेशन, इन सब के हेड आईपीएस को बनाया जाता है।
आईपीएस ऑफिसर्स दूसरी सर्विसेज जैसे इंडियन रेवेन्यू सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस उनके साथ मिलके पुलिस सिस्टम का कोऑर्डिनेशन बनाते हैं ताकि ऐसे काम जिनमें दोनों अथॉरिटीज़ की ज़रूरत है वो फटाफट हो सके। आईपीएस ऑफिसर्स कोशिश करते हैं कि पुलिस फोर्स को लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंडली बनाया जाए, जिससे आम आदमी के लिए पुलिस की हेल्प लेना आसान हो जाए। ड्यूटीज ऑफ आईपीएस ऑफिसर। आईपीएस ऑफिसर का सबसे मुख्य कर्तव्य होता है उनके अपने जुरिस्डिक्शन यानी अधिकार क्षेत्र में आने वाले लोगों की सेफ्टी एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आईपीएस ऑफिसर की आईएएस ऑफिसर के साथ मिलके लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की जिम्मेदारी होती है। आईपीएस ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये सारी चीज़ें उनके अधिकारिक क्षेत्र में ठीक ढंग से हों, जैसे अपराध को रोकना, अगर कोई अपराध हुआ है तो उसको दर्ज करके उसकी पुष्टि करना, अगर किसी पर्सन के साथ अपराध हुआ है तो उसके कहने पर अपराध के खिलाफ एफआईआर दर्ज करना और उसकी जांच करना और उसके खिलाफ एक्शन लेना, रोड एक्सीडेंट को कम करना, सरकार या बैंकों के कैश ट्रांसपोर्ट में सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना, लाउड स्पीकर्स, रैलीज, पॉलिटिकल एंड रिलीजियस फंक्शंस की परमिशन देना, इलेक्शन के टाइम व्यवस्था बनाना, पोलिंग बूथ पे सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना। इसके अलावा आईपीएस ऑफिसर्स की ड्यूटीज में आता है मेंटेनिंग पीस। आईपीएस ऑफिसर अपने एलोकेटेड डिस्ट्रिक्ट में ओवरऑल पीस मेंटेन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और इससे रिलेटेड एक्शंस लेने के लिए डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का आईपीएस ऑफिसर इंपॉर्टेंट हिस्सा होते हैं। सिक्योरिटीज फॉर वीआईपी। आईपीएस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपने स्टेट के चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर अन्य वीआईपीज को सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना। डिजास्टर एंड क्राइसिस मैनेजमेंट। आईपीएस ऑफिसर की जिम्मेदारी होती है ये देखना कि प्राकृतिक आपदा जैसे संकट के टाइम सभी लोग सुरक्षित हैं या नहीं, इन्वेस्टिगेशन करके संकट के कारण का पता लगाना, राइट्स जैसे सिचुएशन में जरूरत पड़ने पे तुरंत आर्म फोर्सेस यानी एनडीआरएफ से मीटिंग करके हेल्प लेना। इम्प्लीमेंट द लॉज। आईपीएस ऑफिसर्स को अपने एरिया में ये सुनिश्चित करना होता है कि सभी रूल्स फॉलो किए जा रहे हैं या नहीं, जैसे कोई रोड सेफ्टी रूल्स या फिर कोई इन्वायरमेंट से रिलेटेड लॉ एटसेट्रा। उन्हें देखना होता है कि आम जनता को इन लॉज की जानकारी अच्छे से है या नहीं और लोकल पुलिस स्टेशन भी इन लॉज से अपडेट है या नहीं। प्रिवेंट पब्लिक प्रॉपर्टी। आईपीएस अफसर की जिम्मेदारी होती है सरकारी और पब्लिक प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन करना। अगर कोई उनको नुकसान पहुंचाता है तो उनके खिलाफ एक्शन लेना। आईपीएस ऑफिसर्स पुलिस एक्ट, पीएसओ, सीआरपीसी एटसेट्रा के रूल्स को फॉलो करते हैं। इन्हीं एक्ट से आईपीएस ऑफिसर्स को अपने काम करने के लिए पावर्स मिलती हैं। एक आईपीएस ऑफिसर की 24/7 जॉब होती है। उनके पास अपनी पर्सनल लाइफ के लिए टाइम नहीं होता है, बिकॉज जिम्मेदारियां ही इतनी ज़्यादा होती हैं। कई बार तो आईपीएस ऑफिसर को बिना ठीक से सोए कई दिनों तक लगातार काम करना पड़ता है। इसलिए आईपीएस ऑफिसर को हाई मेंटल स्ट्रेंथ के साथ साथ फिजिकल स्ट्रेंथ की जरूरत भी होती है। एक आईपीएस ऑफिसर को दिन में बहुत डिफरेंट टाइप के लोगों से मिलना पड़ता है। उसके लिए उनकी कम्युनिकेशन और मैनेजमेंट स्किल्स अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। उन्हें कई बार बहुत जल्दी बहुत ही सेंसिटिव चीज़ों पर डिसीजन लेना पड़ता है, इसलिए हर टाइम अपना दिमाग ठंडा रखना उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है ताकि सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो बेस्ट डिसीजन लें। इन सब मुश्किलों के बावजूद आईपीएस एक ऐसी सर्विस है जिसमें पर्सन को बहुत ही हाई लेवल का इंटरनल सेटिस्फैक्शन मिलता है, बिकॉज पुलिस सर्विस वो सर्विस है जो आम लोगों को इमीडिएट राहत देती है, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। आईपीएस ऑफिसर की सैलरी एंड बेनिफिट्स की बात करें तो सभी सिविल सर्वेंट्स को लगभग सेम सैलरी एंड बेनिफिट्स मिलते हैं। आईपीएस एंड आईएएस ऑफिसर की सैलरी एंड बेनिफिट्स लगभग सेम होते हैं। तो मैंने ऑलरेडी आईएएस वाली वीडियो में इनके सैलरी एंड बेनिफिट्स एक्सप्लेन किए हुए हैं, आप वो वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या आई बटन में मिल जाएगा। तो ये थे दोस्तों आईपीएस की पावर्स एंड ड्यूटीज़। पॉलिटी से रिलेटेड और वीडियोस देखने के लिए आप पॉलिटिकल साइंस की प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक ऐसे ही नॉलेजेबल टॉपिक के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, बेसिक ज्ञान को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाए। और ऐसे ही ज्ञान से भरी वीडियोज़ के लिए देखते रहिए बेसिक ज्ञान।